जादुई गार और बकरियां। एक वक्त की बात है, एक गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था जो एक तरफ तो अपनी बेरोजगारी की वजह से परेशान था और दूसरी तरफ लोगों के तानों की वजह से परेशान था। लो जी, आ गया मोटा बिट्टू, आ गया। पेट तो देखो इसका कितना मोटा है, हड्डियां सारी खा गया। भाईजान, आप लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझसे इस तरह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। बेइज्जती तो हम करेंगे। अपना पेट देखा है, ऐसा लग रहा है पानी से भरा हुआ मटका है। हाँ भाई, दिल तो कर रहा है इसके पेट में सुआ मार के इसका मटका फोड़ दो। मुझे तो ये बहुत बुरा लगता है। बिट्टू रोज रोज लोगों के इस तरह उसे तंग करने की वजह से बहुत परेशान था और इसी परेशानी की वजह से उसने कई बार गांव छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ की वजह से वो मजबूर हो गया था। बेटा कहाँ जा रहा है? सामान उठा कर तू। अम्मी जान, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। मुझसे अब लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती। ना कर बेटा, अपनी बूढ़ी माँ का ही कुछ ख्याल कर। मैं तो दिन रात तेरी अच्छी नौकरी के लिए दुआएं करती रहती हूँ कि तू किसी काबिल हो जाए ताकि कोई तुझे ताने देने जोगा न रहे। अम्मी जान, नौकरियाँ हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिन्हें नौकरियाँ मिल जाती हैं। बेटा मायूस ना हो, तू एक दफा मेरे कहने पर नौकरी ढूंढ। मुझे उम्मीद है इस बार तुझे कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगी। जब तेरे पास नौकरी होगी कोई तुझे ताने नहीं देगा। ठीक है अम्मी जान, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। ये कहकर वो घर से नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता है और गांव की एक कपड़े वाली दुकान पर आता है। हाँ लड़के, कौन सा सूट चाहिए? लट्ठे का, काटन का या सूती का? भाईजान, मुझे कोई सूट नहीं चाहिए। मैं तो आपके पास नौकरी ढूंढने आया हूँ। अगर आप मुझे नौकरी दे दोगे तो मैं आपका बहुत मशहूर और मकरूम रहूँगा। ठीक है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं कसम से बहुत खुश हूँ। पर मुझे काम क्या करना पड़ेगा आपकी दुकान के ऊपर? काम बहुत आसान है। मेरी माँ जो पान चबा चबा कर पिचकारियाँ दीवारों पर मारती है, वो तूने अपने कपड़ों से साफ करनी है। भाई, आप क्या कह रहे हो? मैं तो आपकी दुकान पर नौकरी ढूंढने आया था। मेरी दुकान पर नौकरी? अपनी शक्ल देखी है तूने? तेरे जैसे मोटे तो मुझे ग्राहक की सूरत में मंजूर नहीं है और तू मुलाजमत लेने आ गया है मेरे से। चल मेरा वीर, अपना गेंडे जैसा लचकता जिस्म लेकर यहाँ से दफा हो जा और दोबारा नजर न आई। बिट्टू ये सुनकर उदास होकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर फैसला कर लेता है कि अब उसने इस गांव में नहीं रहना। बिट्टू की माँ उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और सामान उठाकर घर से निकल जाता है और चलता चलता एक जंगल में पहुँच जाता है। वहाँ एक गार होता है। वो समझता है कि इसमें कोई न कोई चुड़ैल जरूर रहती होगी। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। मैं इस गाड़ के अंदर चला जाता हूँ ताकि चुड़ैल मेरी हड्डियों का सुरमा बनाकर खा जाए। ये कहकर बिट्टू उस गार के अंदर चला जाता है। वहाँ चिट्टू अपनी बकरी लेकर जा रहा होता है। ओ भाई, ये बकरी कहाँ लेकर जा रहा है? बेटे भाई, बकरी शहर बेचने के लिए जा रहा हो। शहर बेचने की क्या जरूरत है? मेरा वीर तू मुझे बेच दे। 20,000 रुपए की बकरी है, लेनी है तो बताओ। 20,000 रुपए? और मेरा वीर तू शहर जाकर ही बेच। 5,000 रुपए वाली बकरी के तू 20,000 रुपए मांग रहा है। चिट्टू ये सुनकर बकरी बेचने शहर की तरफ निकल जाता है तो रास्ते में ही रात हो जाती है और अभी वो उस गार तक ही पहुंचता है। अरे भाई, रात हो गई है। इस टाइम सफर करना ठीक नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, रात इस गार में गुजार लेता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। ये कहकर वो उस गार के अंदर चला जाता है तो क्या देखता है कि अंदर बिट्टू बैठा होता है और खौफ की वजह से कांप रहा होता है। बिट्टू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर तो गाँव में है। फिर बिट्टू उसको
सारी बात बताता है तो उसे उस पर बहुत तरस आता है। बिट्टू मेरे भाई मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें हमारी बातें इतनी बुरी लगती है कि तुम यहाँ खुदकुशी करने के लिए आ जाओगे। भाई आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मेरी किस्मत में तो दड़बदड़ की ठोकरें लिखी हुई हैं। आप मेरी फिक्र मत करें, मुझे यहाँ पर मरने दें। नहीं नहीं बिट्टू, मैं तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर उससे बदला लूंगा। मेरी बात जरा गौर से सुनो। फिर वो लड़का बिट्टू को एक बहुत जबरदस्त प्लानिंग बताता है और अपनी बकरी वहीं छोड़कर चला जाता है और घर आकर 40,000 रुपए निकालता है और अगले ही दिन मीठे की दुकान के पास से गुजरता है। हाँ भाई, बिक गई तेरी बकरी 20,000 रुपए की। 20,000 रुपए नहीं बल्कि मुझे इसके 40,000 रुपए मिले हैं, ये देखो। ओ भाई, उस बकरी के कोई 10,000 रुपए न दे, तू कैसे 40,000 रुपए में बेच कर आ गया है? मीठे भाई ये एक राज की बात है, पहले मुझसे वादा करो आप किसी को नहीं बताओगे। हाँ हाँ चिट्टू, मेरी जान के टोटे, मैं अपने मासूम चेहरे की कसम खाता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर वो लड़का उसे सारी बातें बताता है। मीठा ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। मेरे भाई, ये जो तुम बता रहे हो मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा ना, तो फिर तुम एक काम करो, रात को एक बकरी मेरे साथ लेकर चलो, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। फिर जब रात होती है तो वो लड़का मीठे के घर के पास आ जाता है तो मीठा पहले से ही बकरी लेकर वहाँ खड़ा होता है और वो दोनों उस बकरी के हमरा उस जंगल में पहुँच जाते हैं। मीठे भाई इस बकरी की कीमत क्या है? मैंने ये बकरी 50,000 रुपए में खरीदी है। बस ठीक है, अब इसे अंदर भेज दो, कल सुबह आओगे तो यहाँ 50,000 रुपए पड़े होंगे। मीठा उस बकरी को अंदर भेज देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़का घर आकर 50,000 रुपए उठाता है और बिट्टू के पास आकर वो पैसे गार के बाहर रख देता है। फिर जब सुबह होती है तो मीठा जल्दी से उस गार के पास आता है तो वहाँ वो 50,000 रुपए देखकर हैरान रह जाता है। वो पैसे उठाकर घर आ जाता है और अपनी बीवी को बताता है, पैसे डबल करने वाला गार है मिठे, ये तो बहुत कमाल का गार है मिठे। अगर हम रोज इस गार पे बकरी लेके जाबे तो रोज हमारे पास लाखों रुपए आ जाएंगे मिठे। बीवी हमारे घर पे दस्तक दे रही है। ओ बेगम, तू पागल तो नहीं हो गई? हम रोज क्यों बकरियां लेकर जाएं? हम एक दफा ही पूरे गांव की बकरियां खरीद कर वहाँ ले जाते हैं, फिर अगले दिन ही हमारे पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे। मिठे अब ये न कहने लग जा पियो कि अपने सारे जेवर बेच के तुझे पैसे दे दे बू। अरे बेगम, तू ठीक पॉइंट पर पहुंची है। अब जेवर क्या, मैं तुझे सोने के महल बनवा दूंगा। बस एक बार सारी बकरियां खरीद कर वहाँ पहुँचाने दे, फिर देख हमारे पास कैसे पैसों की थदियाँ आती हैं। फिर मीठा अगले ही दिन अपनी बीवी के सारे जेवर और अपनी जमा पूंजी से गांव वालों से बहुत सारी बकरियां खरीद लेता है। भाई, ये तुम गांव वालों से इतनी अच्छी कीमत पर इतनी सारी बकरियां क्यों खरीद रहे हो? अरे भाई, ये एक राज है और माजरत के साथ मैं ये राज आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने किसी को अपने खूबसूरत चेहरे की कसम दी है। जब आप कल आकर मेरे घर पर बड़ी बड़ी चमकती गाड़ियाँ देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। फिर रात होते ही मीठा और नसीबो कैंची सारी बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं और उसे उस गार में भेज देते हैं और घर आकर बड़े बड़े ख्वाब देखने लग जाते हैं। मिठे मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि हम एक रात में इतने अमीर हो जाएंगे। बेगम, सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन जब अमीरी हमारा गिरेबान पकड़ पकड़ कर हमें अपनी तरफ खींच रही हो तो हम क्या कर सकते हैं? मिठे अब मैं सोने और हीरे का तकिया बड़ाबूंगी और पेट फुला के उस पे सो जाऊंगी। ओ बेगम, सोने का तकिया क्या, मैं तुझे पूरा बेड ही सोने का बनवा दूंगा, बस आज रात इंतजार कर ले। वहाँ बिट्टू और चिट्टू दोनों सारी बकरियां लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो वो दोनों जब गार के पास
पास आते हैं तो कोई पैसे नहीं होते। वो परेशानी में गार के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है, ये कोई जादुई गार नहीं बल्कि हमने तुम्हें लूटने के लिए ये सारा ड्रामा किया है। तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार बिट्टू। हाय बेगम, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हाय मिठे, मेरे सारे सोने के जेवर चले गए। मिठे, मुझे नींद की गोलियां खिला के सुला दे, कहीं मैं फौत ही ना हो जाऊं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।